आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपने अभी तक सोचा नहीं होगा कि 1000 साल पहले देवर के बाबा वैजनाथ धाम मंदिर था या नहीं था। आज हम जिस जगह को देवों का घर कहते हैं यानी कि देवघर, जहाँ हर सावन लाखों कंवरिया आते हैं, क्या आपने कभी सोचा है ठीक 1000 साल पहले इस पवित्र जगह पर क्या था? क्या तब भी बाबा वैजनाथ धाम का मंदिर था या फिर मिट्टी, जंगल और कोई छुपा हुआ रहस्य था? बता दें, 1000 साल पहले देवघर को देवघर नहीं कहा जाता था, उसका नाम था हरित कीवन। यहाँ हरियर के पेड़ों का भरमार थे, घना जंगल था और साधु महात्मा इस भूमि को तपस्थली मानते थे और कुछ ग्रंथों में इसे चिता भूमि भी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ आत्मा मोक्ष के लिए रुकी रहती है। ये वो धरती थी जहाँ शिव को महसूस किया जाता था। शिव महापुराण में एक प्रसिद्ध कथा है कि लंका का राजा रावण जब शिव को अपने साथ ले जाना चाहता था तो शिव ने एक शर्त रखा साथ चलने के लिए। रास्ते में जहाँ भी शिवलिंग जमीन पर रख दिया जाएगा वो वहीं स्थापित हो जाएगा। लेकिन रावण यहीं रुक गया देवघर में और शिवलिंग धरती में समा गया। बस यहीं से शुरू हो गई इस जगह की दिव्यता का। लेकिन तब भी यहाँ पर कोई मंदिर नहीं बना था। इतिहासकार मानते हैं कि 8वीं से 12वीं सदी के बीच पाल वंश के राजाओं ने यहाँ पर पहला मंदिर नुमान ढांचा तैयार किया। पाल राजा धर्मपाल और उनके वंशजों ने वैजनाथ धाम शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जो आज भी मंदिर का पहला रूप माना जाता है। शिव को यहाँ वैजनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब रोगों को हरने वाला वेद के समान होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देवघर नाम कैसे पड़ा और कांवड़ यात्रा कैसे शुरू हुई। धीरे धीरे इस भूमि को देवघर कहा जाने लगा, यानी कि देवों का घर। संत, साधु, ब्राह्मण, आदिवासी सभी ने मिलकर शिव की सेवा शुरू की और फिर शुरू हुई कांवड़ यात्रा, जहाँ सुल्तानगंज से गंगा जल ला करके लोग पैदल चलकर बाबा को अर्पित करने लगे। बाबा वैजनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बन चुका था, पर इसकी शुरुआत सिर्फ एक जंगल से हुई थी। तो जब आप इस सावन बाबा वैजनाथ धाम के दर्शन के लिए जाएंगे तो उस मंदिरों की दीवार को मत देखना, उस धरती को देखिएगा जिसने शिव को बिना किसी भवन के धारण किया था। और लास्ट बात यही बोलूंगा कि देवघर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये 1000 साल की भक्ति की आवाज है।